चिल्ड्रन, वेलकम टू वसा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू। ये है आपका यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स से ग्रेड 6। ये एक नई बुक है पूर्वी जो कि अभी इंट्रोड्यूस है। हम उसके पहले चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले दिया हुआ है कुछ एक्टिविटीज करने की। एक्टिविटीज क्या है? आपको जो है पिक्चर को मैच करना है हर एक वर्ड के साथ। यहाँ आपके सामने कुछ पिक्चर्स दी गई है, इन पिक्चर्स को आपको मैच करना है जो भी वर्ड दिया है उससे। फिर आपको अपने आंसर्स को चेक करना है आइदर क्लासमेट्स की हेल्प से या टीचर की हेल्प से। तो सबसे पहले दिया है वर्ड वरीड। वरीड का मतलब क्या होता है? चिंता। तो अब आप यहाँ देख सकते हो एक लड़की बहुत है, एक लड़की थोड़ी सी चिंतित सी दिख रही है, तो वरीड के लिए ये एक्सप्रेशन आए। दूसरा आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है एक ही तरह की चीज का बहुत सारे एरिया में उगाना। तो जैसे आपने बनाना प्लांटेशन देखे हैं, कोकोआ प्लांटेशन, इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारी प्लांटेशन जैसी हो रखी है, तो इसे हम कहेंगे प्लांटेशन, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ट्री है। थर्ड है सेज। सेज का मतलब होता है सेंट, ऋषि मुनि। एक तरफ आपको वेजिटेबल वेंडर दिख रहा है और एक तरफ सेज, यानी कि ऐसा इंसान जो काफी होली है, प्योर है और प्रीचिंग करता है। सरप्राइज। सरप्राइज में क्या होता है कि आप सरप्राइज होते हैं, आपका एकदम से मुंह खुल जाता है और ऐसे करके करते हैं। वही एक्सप्रेशन यहाँ पर इस बच्चे के चेहरे पे दिख रहा है। बच्चा बिल्कुल खामोश सा। ये आपके चारों एक्सप्रेशंस दिए हैं इन वर्ड से रिलेटेड। अब दिया है यहाँ पे आंसर करना है क्वेश्चंस को और डिस्कस करना है अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ। पहला है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड। एक ऐसा समय सोचो जब आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी, फिर क्या हुआ, व्हाट डिड यू डू देन, उसके बाद आपने क्या किया। तो अब ये जो है एक सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन, मतलब आपका खुद का एक अनुभव होना चाहिए कौन सा ऐसा समय था जब आपने किसी चीज पर बहुत ज्यादा मेहनत करी। अब जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पे समझें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका रूम है। अब रूम जो है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं पर आपने कई दिनों से साफ नहीं किया, तो उसकी वजह से हुआ क्या, आपकी 3-4 चीजें हो गई। अब मजबूरी है, आपके पास है भी, आपको मिल भी नहीं रही, तो आपने क्या किया कि बहुत दिनों से पड़ा था, चलो चल रहा है काम, चल रहा है चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जब आपकी एक कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हो गई या खो गई जिसको आपको फौरन सबमिट करना है, तो आप क्या करोगे? मेहनत करोगे, मेहनत करके जल्दी जल्दी चीजें सही से रखोगे, साफ करोगे। वाह, आपने सफाई करी, उससे आपको मदद क्या मिली? मदद ये मिली कि आपकी जो है खाली वही चीज नहीं मिली, आपको उससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें थी नहीं मिल रही थी, वो भी मिल गई। तो इससे आपको क्या महसूस हुआ? महसूस ये हुआ कि भाई एक तो हमारा कमरा साफ हो गया, दूसरा हमें ये समझ में आया कि भाई अगर हम चीजें अपनी सही से करीने से उस प्लेस पे रखेंगे तो हमें फिर इतनी चीजों में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नहीं तो वो खो जाती है। इस तरीके के बहुत सारे अनुभव होते हैं, किस सेंस में है, किस से रिलेटेड है। हो सकता है ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है किस स्टोरी से ही रिलेटेड हो। क्या स्टोरी है ये देखते हैं। सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है, रामनाथा was the son of a rich landlord. लैंडलॉर्ड हम किसे कहते हैं? लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक। तो रामनाथ जो है एक बहुत ही रिच लैंडलॉर्ड के लड़के थे। लैंडलॉर्ड बेसिकली कहते हैं जो लैंड का लॉर्ड हो, जमीन का मालिक हो। उनके जो पिता थे वो उनके लिए बहुत बड़ी जमीन का एक एरिया छोड़ गए थे। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, मतलब बहुत सारा एरिया जमीन का उनके लिए छोड़ गए थे। जब उनकी डेथ हुई, जैसे है ना कि विरासत में आपको बहुत सारी जमीन दे दी, पर रामनाथ जो थे उन्होंने एक दिन भी अपनी उस जमीन के पीछे ना देखभाल करी ना उसको पलट के देखा। बस उन्हें ये पता है मेरे पास बहुत जमीन है, पर कभी उन्होंने उसको देखा भी नहीं। कारण क्या था? क्योंकि उनके माइंड में एक बहुत ही फनी आइडिया चला। फनी मतलब क्या उनकी सोच थी, क्या उनका विचार था? वो ये मानते थे
कि कहीं एक मैजिक पोशन है। पोशन मतलब कोई एक ऐसा मैजिकल लिक्विड है, एक ऐसी औषधि है जो किसी भी चीज को सोने में बदल दे। उनके माइंड में ये था कि कहीं ना कहीं एक ऐसा मैजिकल लिक्विड होगा, तो अगर मैं हासिल कर लूं तो उससे किसी भी को सोने में बदला जा सकता है। तो वो क्या कर रहे थे, अपना पूरा समय जो है इस पोषण के बारे में जानकारी हासिल करने के बिता रहे थे। तब कहीं ना से कैसे भी उनको वो मैजिकल लिक्विड है जिससे उनकी सारी आगे की जो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, वो सोने में बदल सकते। तो लोग क्या करते थे, लोग जो है उनको कई बार चीट कर जाते थे, धोखा दे देते थे। क्यों? अब जैसे हमारे को किसी के बारे में नहीं, पर उसको बहुत ज्यादा ढूंढ रहे हैं और कहीं पर कोई एक ऐसा मिल जाए, अरे हाँ मुझे पता है मैं बताऊंगा, पर उसके लिए मुझे जो है आप कुछ पैसे दीजिए या आप मेरे ये काम कर दीजिए तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ऐसे में लोग जो है उनको बहुत धोखा बोलते थे, हाँ हम तुम्हें बताएंगे हमें पता, लेकिन तभी मिलता नहीं था। फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। गिव अप का मतलब होता है उन्होंने अपनी उस तलाश को जारी रखा और हार नहीं मानी। उनकी जो वाइफ थी मधुमती, वो इन सब चीजों से थक चुकी थी कि मतलब वो इतना ज्यादा उस मैजिकल लिक्विड को हासिल करने में जुटे हुए हैं, उसके बारे में जानकारी मालूमात कर रहे हैं। तो उनकी वाइफ जो है इन सब चीजों को लेकर थक गई थी और साथ ही साथ उनको ये चिंता थी कि इसके पीछे रामनाथ जो है वो कितना ज्यादा पैसा स्पेंड करे जा रहे हैं, सब खर्च करे जा रहे हैं सिर्फ उस चीज को हासिल करने के। तो वो जो है इस बात को लेकर पूरी तरीके से श्योर थी कि एक दिन ऐसा आ जाएगा जब हमारे पास पैसे बचेंगे ही नहीं। बचेंगे क्यों नहीं? क्योंकि भाई जब सारा पैसा जो तुम्हारे पास है वो तुम एक चीज के खर्च करे जा रहे हो और उससे तुम तब भी तुम वो चीज नहीं हासिल कर पा रहे हो, तो उनको जो है ये लगा कि ये जो पैसा है ये पूरा खत्म होगा और हाथ में हमारे कुछ नहीं है। एक दिन एक बहुत ही फेमस सेज सेज अभी जो बताया ऋषि मुनि का नाम था महीपति, वो उनके टाउन में आए। अब रामनाथ जो है वो उनके फॉलोअर बन गए। फॉलोअर का मतलब उनकी बातें उनको अच्छी लगी तो वो उनके एक तरह से अनुयायी बन गए। और उन्होंने फिर उनसे पूछा पोषण के बारे में, तुम बताओ। अब उनको ये लगा कि इनको तो क्या पता होगा, तो उन्होंने कहा भाई मैं इनसे पूछता हूँ ये बताएंगे। और ताज्जुब की बात है, सरप्राइज था उनके लिए कि सेज ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा हाँ, जब मैं हिमालयाज में घूम रहा था तो मैं वहां पर सुना था कि कैसे आप इस तरीके का पोषण बना सकते। अब तो भाई उम्मीद की किरण थी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल होगा। तो रामनाथ ने कहा कि उनको क्योंकि अपने लक पे विश्वास नहीं था कि कोई मेरे को ये कह रहा है कि हाँ मुझे पता है कैसे इस पोषण को बनाया जा सकता है। तो उन्होंने रामनाथ से ने कहा, रिक्वेस्ट करी उनसे सेज से कि भाई मुझे बताओ वो कैसे बन सकता। तो अब सेज ने क्या कहा कि तुम्हें एक बनाना प्लांट जो है यानी केले का पेड़ जो है उसे लगाना होगा और अपने ही हाथों से डेली उसे पानी देना होगा। मतलब तुम एक पेड़ लगाओ बनाना का और फिर उसकी पूरी देखभाल करो, उसमें पानी डालो, ये तुम्हें करना होगा। फिर क्या होगा, सर्दियों में जो मॉर्निंग ड्यू होती है वो पत्तियों पे गिरती है, यानी सुबह की ओस है, वो जो सुबह की ओस है तुम्हें वो जो है सर्दियों में मिल जाएगी। उसको तुम्हें कलेक्ट कर और एक बॉटल में जो है स्टोर करना। तब तुम्हारा काम क्या है कि जो केले के पत्ते होंगे पर जो ओस की बूंद पड़ेगी सर्दियों में, वो तुम्हें एक बॉटल में कलेक्ट करना है। अब जब तुम्हारे पास 5 लीटर के करीब ओस हो जाए तब तुम मेरे पास लेके आओ। मैं फिर क्या करूंगा, कुछ मैजिकल वर्ड्स जो हैं चैंट करूंगा। चैंट का मतलब होता है कि मैं दोबारा दोबारा जैसे कुछ मंत्र पढ़ूंगा जो कि उसको मैजिक पोशन बदल, और वो जो ड्रॉप है पोशन का वो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर। सोचो क्या उन्होंने बताया उनको तरीका कि तुम अगर ये करते हो तो तुम्हारे को डेफिनेटली मैजिक पोशन आएगा और उससे तुम किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकते। अब ये देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना किस तरह से वो बैठ के उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन। रामनाथ जो है
वो थोड़ा चिंतित था। चिंतित क्यों था? कि उसे ये लगा कि विंटर तो खाली कुछ महीनों के लिए होती है, और ऐसे में अगर मुझे 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करनी है तो उसमें तो कितने साल लग जाएंगे। तो फिर सेज ने कहा कि भाई, इसमें हमने ये थोड़ी कहा तुम कि एक ही पेड़ लगाओ, तुम बहुत सारे बनाना के पेड़ लगा सकते हो जाओ। पर एक चीज ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें जो है उसकी देखभाल खुद करनी होगी, और जो उसका ड्यू है यानी जो उसकी ओस है वो तुम्हें उसकी खुद अपने हाथों से कलेक्ट करनी है। तो अब आपके पास यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट दिया था, इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए, क्वेश्चन दिए बेसिकली उसी पर बेस्ड। व्हाट डिड रामनाथा बिलीव? रामनाथा को क्या बिलीव था? आपने यहाँ अभी ऊपर पढ़ा था कि रामनाथा जो है किस बात पे विश्वास रखता था? रामनाथा बिलीव करता था कि कहीं ना कहीं एक ऐसा मैजिक पोशन है जो उसके ऑब्जेक्ट को जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम टच करेंगे तो वो उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। ये जो है रामनाथा का बिलीफ। आपका जो पहला आंसर है वो आपके इसी उस पार्ट में दिया हुआ है। उसका जो विश्वास था कि मैजिक ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते। फिर आपका दूसरा आता है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथा? अब जो सेज थे उन्होंने रामनाथा की मदद कैसे करी? तो जो सेज थे उन्होंने क्या बताया कि पहले तो उन्होंने ये बताया कि भाई, मेरे को पता है कैसे बनाते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा? करना यह है कि तुम्हारे को उसके लिए यहाँ से एक बनाना प्लांट को बना लगाना होगा और रोज रेगुलरली उसको अपने हाथों से पानी देना होगा। फिर जो ये पूरा पैराग्राफ है वो उसकी बूंदे गिरेंगी लीफ पर, आपको उनको कलेक्ट करना है, स्टोर करना है बॉटल में। जब आपके पास 5 लीटर हो जाएगी तब आप मेरे पास ले आइए, फिर मैं कुछ मैजिकल वर्ड्स चैंट करूंगा और उससे जो है आपका ये जो है मैजिक कन्वर्ट हो जाए, और फिर आप किसी भी ड्रॉप जो पोर्शन की है उससे आप ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल सकते हो। ये वाला जो आंसर है, सेकेंड आंसर, सेज ने कैसे हेल्प करी? तो सेज ने जो है ये उसको उपाय बताया तो उसको मदद मिली। आप इसे अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब है, क्या रामनाथा इस ड्यू को कलेक्ट कर पाएगा? रीजन बताइए। हाँ, का आंसर है यस, रामनाथा ड्यू को कलेक्ट कर पाएगा। रीजन ये है क्योंकि उसका जो है एक कहीं ना कहीं जो माइंडसेट था वो ये था कि नहीं, अगर मेरे को हर हालत में वो मैजिकल पोशन चाहिए, तो मैजिक पोशन के लिए मुझे हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं तैयार। तो वो जो है डेस्परेट था उस मैजिकल पोशन को पाने के लिए, इसलिए जो भी तेज ने रास्ता बताया वो उसकी मदद से या उसको करके उस ड्यू को हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। तो हाँ, इसका थर्ड का आंसर यह है कि हाँ, वो जो है एबल है कि वो ड्यू को कलेक्ट कर पाए। अब इसके बाद आता है इसका सेकेंड पोर्शन, ये करते हैं अगले वीडियो।